अस्सलाम वालेकुम। सॉरी ज़रा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा लेट हो तो मेरे ख़्याल में आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा एडोबी इलस्ट्रेटर जो हमने लिंक शेयर किया था। तो कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया ज़रा बता दें? मैंने कर लिया सर। अच्छा जी। सर मेरा हो मैं नहीं रहा स्क्रीन पता शेयर नहीं क्यों। करता हूँ आपसे, लेकिन पहले मैं ये जान लूँ कि किस-किस ने जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। क्योंकि मैं इसको स्टार्ट करेंगे तो अगर आपके पास इंस्टॉल होगा तो आप साथ-साथ जो है फॉलो कर पाएँगे। सर मैंने भी अच्छा जी, इंस्टॉल कर किसी लिए हैं। का डाउनलोड नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डाउनलोड तो हो जाना चाहिए, वो गूगल ड्राइव की लिंक थी। दोबारा एक बार ट्राई कर लें जिनके पास डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक। जी सर ट्राई किया है बट वो हाफ होके फिर अनइंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, आपने 3 बार ट्राई किया। चलें फिर वेबसाइट का लिंक आपको दे देते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें तो वहाँ से शायद आपका हो जाए। और अपने इंटरनेट का कनेक्शन भी एक बार चेक कर लें। और चलें जी। अच्छा जी, हम लोग फ़िलहाल शुरू करते हैं, मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, ये इंटरफ़ेस है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो ये इंटरफ़ेस है, फ़िलहाल आपके पास ये खाली होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर काम कर रखा है, तो इसलिए मेरे ये जो है रिसेंट फाइल्स शो हो रहे हैं, आपके रिसेंट फाइल जो हैं वो लास्ट ओपन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये शो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जाएँगे, क्रिएट न्यू पे जाएँगे, सही है, क्योंकि एक नई फाइल हमें क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे आके क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक विंडोज़ ओपन होगी ये वाली। अच्छा, इस विंडो में मेरे पास अभी रिसेंटली चूँकि मैंने खोला हुआ था तो पड़ा है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप प्रिंट में चले जाएँ और इसमें जो लेटर वाला साइज़ है, इसको ओरिएंटेशन जो है हमारे पास, वो आपने जो है ये नहीं रखनी बल्कि ये वाली रखनी है, वाइड स्क्रीन वाली, सही है? पोर्ट्रेट वाली हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो उसके बाद आप एडवांस ऑप्शंस में आ जाएँ और यहाँ पे आप आरजीबी और क्रिएट। अच्छा जी, किसी का अगर माइक ओपन है तो आप फ़िलहाल बंद कर लें, क्योंकि उससे शोर होगा और क्लास जो है डिस्टर्ब होगी। अच्छा जी, चलें जी। तो ये हमारा बेसिक इंटरफ़ेस है, ये इस तरह से नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर एसेंशियल्स लगे होंगे, एसेंशियल क्लासिक नहीं होंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से इस तरफ होगा और इधर, और ये ऊपर में सिर्फ़ ये शो हो रहा होगा। अब इसमें ये है कि यहाँ बहुत सारे टूल्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। इस साइड में वो टूल्स होने चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़, लेयर्स और लाइब्रेरीज़ का पैनल है, लेकिन मुझे यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी चाहिए। इसमें ये स्ट्रोक्स वग़ैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं और काफ़ी टूल्स जो हैं वो इस तरफ, कलर्स और स्ट्रोक्स और इस तरह के काफ़ी टूल्स जो हैं इस तरफ आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर आएँगे, ऊपर एसेंशियल्स होगा, इस पे क्लिक करें और एसेंशियल्स के बिल्कुल नीचे होगा एसेंशियल क्लासिक्स। उस पे आप क्लिक कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसमें प्रॉपर्टीज़ का पैनल आपको यहाँ पे बैक में शो होगा। तो आप उस पैनल को, आप इनमें से किसी भी पैनल को अगर यहाँ से पकड़ के मूव करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये पैनल है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ये ग्रैब हो जाएगा और आप इसको कहीं भी ले जाकर, जब ये इस तरह से ब्लू आ जाए, जैसा यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो आप इसे छोड़ दें तो ये यहाँ पर लग जाएगा। ये पैनल भी आपको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे नहीं मिलेगा और उसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है ये वाला पैनल भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, बल्कि ये पीछे ओपन हुआ हुआ होगा। ये इसके पीछे होगा इस जगह में। इस तरह से जब आप इसको क्रिएट न्यू फाइल करेंगे और एसेंशियल क्लासिक्स में आएँगे, तो इस तरह से शो होगा। आपने इसको बंद करना है और इसको बाहर निकाल लेना है
और फिर ले जाकर यहाँ पे रख देना। उसके बाद आपने विंडोज में आना है और उसके बाद आपने यहाँ पर ढूंढना है पाथ फाइंडर को। सही है, तो ये इसके अंदर विंडोज के अंदर पाथ फाइंडर होगा, आप उसको ढूंढ लें। ये देखें, इससे नीचे जा सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाथ फाइंडर। सही है, तो आप इसके पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो दो एरो इन पे क्लिक करें तो ये वापस चला जाएगा और इसको ले जाके यहाँ पे रखते हैं। अब आपका जो है बेसिक सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद फिर मैं आपको जब आप आगे आगे काम करते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारे टूल्स इनका क्या यूज़ है और ये मैंने यहाँ पर क्यों रखवाया। ये काफ़ी इसेंशियल टूल है पाथ फाइंडर का, और इसका यहाँ पे होना ज़रूरी है। बार बार जाके विंडोज़ में से इसको निकालना ज़रा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये टूल हमारे बाहर पड़े हुए हैं, तो हम डायरेक्टली स्क्रीन पे आके इन पे काम कर सकते हैं। इससे जो है वो हमारा वर्क फ्लो जो है वो स्पीड अप हो जाता है और हमारा काम जो है वो तेज़ी से होता है। अच्छा जी, इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ से हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल ऊपर जो है ये फ़ाइल में या एडिट में जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट में, ये हम जो है वो तकरीबन एंड की तरफ जब जा रहे होंगे तब देखेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे फंक्शंस इनका पार्ट हैं, इसलिए हम पहले इनको पढ़ेंगे जो बाहर स्क्रीन के ऊपर पड़े होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा वो है सिलेक्शन टूल। अच्छा जी, मैं पहले कुछ शेप्स वगैरह बना लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बन गया, और फिर मैं बना लेता हूँ एक सर्कल और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो हम फिलहाल मैं फिर से एक रेक्टेंगुलर टाइप की कोई शेप फिर से बना देता हूँ। चलें जी। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल का क्या क्या काम है, जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर होवर ओवर करेंगे तो यहाँ पर निकल आएगा, नीचे लिखा होगा सिलेक्शन टूल और उसके आगे लिखा होगा वी। वी इसका शॉर्टकट है। तो जब आप वी प्रेस करेंगे, आप किसी भी टूल में होंगे, आप वी प्रेस करेंगे तो ये वापस सिलेक्शन टूल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह बाकी टूल्स भी हैं, उनकी शॉर्टकट्स भी हैं, तो वो जैसे जैसे आते जाएंगे तो हम उनके साथ उनको शॉर्टकट्स तो देखते रहेंगे। अच्छा जी, अब इसका काम क्या है, जैसे कि सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन का मतलब सिलेक्ट करना है, वो नजर आ रहा है। तो आप जब भी इस पे आकर क्लिक करेंगे चीजों को तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। ये जो है सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करते हैं कि ये हर एक जो शेप है उसको एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करते हैं, इसलिए ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा जो सिलेक्टेड होगा। इसमें जितने भी अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और इसी तरह इसको मूव करना। सही है, ये तभी इसके ऊपर ऑप्शंस आएंगे जब ये चीज सिलेक्टेड होगी। फॉर एग्जांपल अब ये कलर्स हैं, जैसे कि मैं अगर कलर को बंद करता हूँ सिर्फ उसका बंद होगा जो सिलेक्टेड होगा, और अगर मैं किसी को सिलेक्ट नहीं करूंगा, अब मैं बंद करूंगा तो किसी भी चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है। अच्छा, और सिलेक्शन टूल के हम फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस तरह कॉर्नर पे जाएंगे, या ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसमें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे पॉइंट है, एक ऊपर है, एक तीन इस तरफ है, तीन तीन तीन, ये जाएंगे तो ये आपको स्केलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जहां भी आप इसको स्केल करना चाहें। सही है, इसी तरह अगर आप इसको पकड़ के स्केल करेंगे तो आप इस तरफ स्केल कर सकेंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर आप ये जो पॉइंट्स हैं जो इसके कॉर्नर्स पे, इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये जो आपका एरो है वो ऐसे बेंड हो जाएगा। अब अगर आप क्लिक करके मूव करेंगे तो ये रोटेट होगा। सही, अब ये रोटेट होगा। सही हो गया। तो एक इसका फंक्शन है स्केलिंग वाला और दूसरा इसका फंक्शन है रोटेट करेगा। ठीक है, और तीसरा फंक्शन है कि ये इनको मूव करने में हेल्प करेगा। आप किसी को भी ग्रैब करें और उसको मूव कर लें। उसके बाद आपको एक ये नजर आ रहा होगा, अगर आप इस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे इनसाइड तो ये इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बेंड हो जाएंगे, और अगर आप इसको इसी तरह से फिर ड्रैग करेंगे आउटसाइड तो ये सारे कॉर्नर्स वापस चले जाएंगे। तो अगर आपने किसी कॉर्नर को बेंड करना है तो आप इस तरह से इसके कॉर्नर्स को बड़े आराम से बेंड कर सकते हैं।
उसी तरह इसमें फिर इसमें कुछ ये देखें, इसमें देखें और इसमें, लेकिन इसमें ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है। सही, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं जहां पर आप इसको मूव करना चाहें। तो ये उतने हिस्से में कट जाएगा, उतना हिस्सा इसका रिमूव हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस पूरा बन जाएगा। फिर डबल क्लिक करें और मूव करें, और जितना आप इसको मूव करना चाहते हैं, जितना इसमें कट लाना चाहते हैं, आप इसके ज़रिए से इसके अंदर ला सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन था, और ये फंक्शन सिर्फ सर्कल्स के लिए, बाकी पर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं इसके फंक्शंस। एक तो मूव करने के लिए, सिलेक्शन से आपको पता चल गया होगा, सिलेक्ट करना, मूव करना, और उसके बाद ये स्केलिंग करता है। इससे आप किसी भी जो भी आपका शेप है उसको आप स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। सही। उसके बाद ये कॉर्नर्स हैं, इस पर ये गोल जो हैं ये अवेलेबल हैं। इनको कॉर्नर विजिट्स कहते हैं। आप इनको क्लिक करें और ड्रैग करें इनसाइड, तो ये जितने भी कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएंगे, वो बेंड हो जाएंगे। सही, वो राउंड हो जाएंगे इसके कॉर्नर्स। और इसी तरह जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग आउट करेंगे तो ये वापस से कॉर्नर्स बन जाएंगे। सही है। उसके बाद इसमें मैंने आपको कहा था कि एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, बाकी फंक्शन इसके भी वही हैं कि आप इस पे आएँ और ये इस तरह रोटेशन देगा, लेकिन इसमें एक जो है वो एक्स्ट्रा ऑप्शन है हमारे पास, और वो है इस पे एक ये विजिट है, इस पे डबल क्लिक करें और आप इसको मूव करके इस तरह से कट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगले टूल पे चलते हैं। एक और टूल मैं आज आपको पढ़ा देता हूँ, और ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। अब आप कहेंगे कि जी सिलेक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब डायरेक्ट सिलेक्शन क्या चीज़ है? डायरेक्ट सिलेक्शन जो है इसका काम भी वही है जो सिलेक्शन का काम है। तो अब ये एक एक्स्ट्रा टूल बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अब देखिएगा, मैं इसके पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब देखें, पहले जो आ रहे थे वो इस तरह 1 2 3 पॉइंट ऊपर थे, फिर इसी तरह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब आप जाएं कॉर्नर पे, आपको कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा, ना कोई रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ना कोई आपके पास स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है। सही। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एंकर पॉइंट कहलाते हैं, ये रियल पॉइंट हैं। ये जिस तरह इसमें ये जो पॉइंट्स इसके हैं ये बाउंडिंग बॉक्स है। सही। इससे आप जो है इसको स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बाउंडिंग बॉक्स नहीं है, बल्कि ये इसके अपने एंकर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये शेप बना हुआ है। अब देखिएगा, इनमें से मैं एक सिंगल सिंगल को सिलेक्ट कर सकता हूँ पॉइंट को। फॉर एग्जांपल, आप नहीं चाहते कि जी पूरे शेप के सारे जो कॉर्नर्स हैं 4 हो, 5 हो, 6 हो, डिफरेंट शेप्स हैं, यानी कि हेक्सागोन भी हो सकता है, ऑक्टागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि जी सारे बैंड ना हो, जैसे स्टार शेप भी हो सकता है आपके पास। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जी सिर्फ ये वाला कॉर्नर जो है ये राउंड हो या बैंड हो। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सिंगल विजिट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, और आप इस पर क्लिक करें और इसको ये देख। तो आप इसी तरह ऊपर वाले का अब मैं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ये देखें, ये देखें कुछ लीफ जैसा कुछ बन गया। सही है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन इसलिए यूज होता है कि अगर आप इसमें से एक सिंगल पॉइंट को चूज करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के अंदर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। अब मैं इस एंकर पॉइंट के अंदर मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ। अब देखिएगा, मैं इसको क्लिक करके मूव करता हूँ, देख रहे हैं आप, इसके साथ पूरा शेप जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखें, अब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ ट्राइंगल। अब आप इसको जिस तरह से भी मूव करना चाहेंगे उसी तरह से मूव होगा, शेप उसके साथ साथ चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये शेप का पार्ट है। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं इसमें, कि आप इसको क्लिक करें और डिलीट कर दें। आप देखें, सही। और इसी तरह मैं अगर इस वाले पार्ट को भी डिलीट कर देता हूं तो ये एक सिंगल लाइन रह जाएगी। सही। दोबारा देख लें, आप इनमें से किसी भी पॉइंट को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन होगा, उस डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट वहां से डिलीट हो जाएगा। सही है। किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें।
तो आप इस तरह से पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके सारे जो है वो सिमिलर फंक्शन होंगे। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर आपको हैंडल्स भी नजर आ रहे होंगे, तो आप इन हैंडल्स को भी पकड़ के चेंज कर सकते हैं। इनको कर्व हैंडल कहते हैं। आप इन्हें बड़ा कर सकते हैं, आप इन्हें छोटा कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, ओवरऑल जो शेप होगी जो आपने बना रखी है उस पर काफी ज्यादा चेंजेस आएंगी। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से करता हूँ और फिर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करूंगा तो ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसको ग्रैब करके मूव कर सकता हूँ। तो देखिए, इस तरह आप शेप को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। और फिर आप इसमें से सिंगल विजिट को सिलेक्ट करके बेंड कर सकते हैं। आप सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और आप जो है, अगर वो इस तरह से सर्कल है तो उसमें कर्व हैंडल्स होंगे, ये देखें, और आप उन कर्व हैंडल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कर्व हैंडल सिर्फ सर्कल्स में नहीं होते, आगे कुछ शेप्स आएंगी। जैसे कि आपने कोई भी कर्वी शेप बनाई है जो कर्व है, तो उसके अंदर हैंडल्स होंगे। ये हैंडल्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आगे टूल्स हैं हमारे पास जो कि हैंडल्स को क्रिएट कर देते हैं बाकायदा किसी शेप के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें कोई हैंडल नहीं है, लेकिन ऐसे टूल्स हैं जिन्हें आप लाके जब क्लिक करेंगे तो हैंडल्स बन जाएंगे और आप फिर उन्हें उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज हमने पहला सीखा कि हमें किस तरह से न्यू फाइल को क्रिएट करना है। मैं जो रिकमेंड किया वो ये था कि आप क्रिएट न्यू पे जाएं। उसके बाद आप ऊपर ऑप्शंस आएंगे आपके पास, उसमें प्रिंट का ऑप्शन होगा, उसमें जाएं। लेटर सिलेक्टेड होगा, ओरिएंटेशन को आप जो है वो वाइड स्क्रीन कर लें पोर्ट्रेट से हटा के, और नीचे एडवांस्ड के ऑप्शन में जाएं और वहां पे कलर होगा CMYK, उसको चेंज करके RGB कर लें। उसके बाद मैंने आपको दो टूल्स पढ़ाए। पहला ये था सिलेक्शन टूल। इसमें मैंने आपको बताया कि ये आप इससे रोटेशन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपके पास है उसको रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इसके कॉर्नर विजेट्स हैं, इसको मूव कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, ये देखें, और आप इसको मूव कर सकते हैं। सही। ये सिलेक्शन टूल यहाँ पर, जब ये एक सर्कल था, फॉर एग्जांपल मैं सर्कल बनाता हूँ, अब ये सर्कल नहीं रहा तो वो देखें वो ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ जाएगा। सही है। और आप इसको डबल क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आप इसके इस तरह से पार्ट्स, इस तरह से ये इतना पार्ट जो है ये रिमूव हो गया, ये देखें। सही। और अगर आप इसको इसी तरह चलाते रहेंगे तो हाफ रिमूव हो सकते हैं और आप इसका सिर्फ 1 पार्ट भी ले सकते हैं। बाकी के 3 पार्ट जो है वो 1/4 पार्ट रह जाएगा, बाकी के 3 पार्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन था। और फिर आप इस पे लाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस से सर्कल बन जाएगा। बाकी वही ऑप्शंस हैं कि आप खैर सर्कल को कितना भी आप रोटेट करो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सर्कल ही रहेगा। और उसके बाद फिर जो है उसी तरह स्केलिंग है और आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने बात वो यही बताई थी कि जब सिर्फ वही चीज पर काम होगा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो जो सिलेक्टेड होगा उसी पर फंक्शंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं होगा उस पर कोई भी टूल जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हर शेप को एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज अनसिलेक्टेड उस पर भी कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। ठीक हो गया। तो 25 मिनट की मैंने कहा था क्लास होगी, तो आज ज़रा मैं लेट हो गया। तो ये दो टूल मैंने आपको पढ़ा दिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। जी। अस्सलामुअलैकुम सर। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये खलील साहब, शेप कैसे ड्रॉ की, ये मैं, चले मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि
ये टूल्स जो हैं ये आगे पढ़ाने। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये टूल्स खुल जाएंगे। आप रेक्टेंगल चाहते हैं तो उसको बना लें, और अगर आप सर्कल चाहते हैं तो उसको बना लें, और अगर आप जो है वो पॉलीगॉन चाहते हैं तो पॉलीगॉन बन जाएगा, और अगर आप स्टार चाहते हैं तो स्टार बन जाएगा। इस तरह से शेप को ड्रॉ किया गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर, नहीं नहीं, थैंक कोई भी चीज़ आप मोबाइल से नहीं करेंगे, इसके अंदर ही करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मोबाइल के अंदर जो है कोई वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास इस तरह से अवेलेबल नहीं है। जो है अवेलेबल एप्स हमारे पास जो वेक्टर डिज़ाइन बनाते हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही लो लेवल पे हैं और आप उनमें काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, सब कुछ क्लियर है। अच्छा जी, इसीलिए मैं इसी तरह लेकर चल रहा हूँ ना कि अगर कोई न्यू है तो वो आराम से इसके साथ चल सके। अच्छा जी, उम्मे सलमा आपको क्या समझ नहीं आई है? कौन सी साइड से आपने सिलेक्ट किए हैं टूल खलील? सर जी ये जो राइट साइड पे पहले आप खोला आपने, ये जो तीन टूल्स थे, फिर आपने राइट साइड पे बहुत से टूल लेकर आए, ये किस तरह लाए आप? जी समझ नहीं है, एक बार फिर से बोलेंगे? सर ये पहले पहले आपने जिस तरह स्क्रीन को खोला, इसे ये इसको खोला, ये राइट साइड पे तीन टूल थे, जी फिर जी, आपने फिर जहाँ नीचे बहुत से आप लाए, ये किस तरह लाए आप? ये मैंने आपसे कहा था कि जब आप खोलेंगे तो एसेंशियल्स लगा होगा, सही है, इस तरह से तीन टूल होंगे। और आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आए, यहाँ पे एसेंशियल्स आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी, इसको इस पे क्लिक करें ना, ये जो एरो है इसके साथ, तो ये काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो एसेंशियल्स के बिल्कुल नीचे एसेंशियल क्लासिक, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे, और ये ऊपर भी टूल्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी। ये सारे टूल जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो अपना वर्क स्पेस जो है वो एसेंशियल्स क्लासिक को ही रखें, वरना अगर आप सिर्फ एसेंशियल्स को रखेंगे जिसमें ये तीन टूल हैं तो आपको ये सारे टूल बार बार जाके विंडोज में से लाने पड़ेंगे, जो कि काफी जो है लेबोरियस काम है। तो उससे बेटर है कि आप एसेंशियल क्लासिक को ही ओपन कर लें। जी थैंक्स सर, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन है? आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है, अगर आपको इस बेसिक में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। अतारा अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, सर ये एक्स्ट्रा को जो टूल्स आपने लास्ट में लगाए थे, ये जो राइट साइड पे, तो वो कैसे जी जी, होंगे, वो कैसे आएंगे नीचे, उसका भी थोड़ा बता दें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चलें फिर से सुन लें। एसेंशियल क्लासिक में जब आप ओपन करेंगे तो एसेंशियल्स खुला होगा, तो नहीं नहीं एसेंशियल्स में सर, ये वो सिर्फ एक्स्ट्रा जो आपने, जो बाद में आपने एक्स्ट्रा कुछ टूल्स लगाए थे, वो वाले पूछ जी रहे जी, ये जो मैं ये वाला लेकर आया था, हैं। जी 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 मैंने आपसे कहा है कि आप विंडोज़ में जाएं और फिर यहाँ पे ये एरो होगा छोटा, इसको क्लिक करें तो नीचे जाते जाएं। यहाँ पर आपको, खैर यहाँ पर हम पहले से ही नीचे हैं, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। जी जब आप विंडोज़ खोलेंगे तो इस तरह से होगी। आप यहाँ पर एरो छोटा सा नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करते रहें और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पाथ फाइंडर, आप इस पर क्लिक करें तो पाथ फाइंडर ओपन हो जाएगा। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और फिर आप इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे। जब ये यहाँ पे ब्लू हो जाए तो इसको छोड़ दें, ठीक है। अब इसमें से आपने कोई भी टूल यूज़ करना है तो आप क्लिक करें तो ये पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। जो भी आप इस तरह से, ये देखें आपके ये सारे पैनल इसी तरह से खुलेंगे।
तो आपको इन टूल्स को यूज करना आसान हो जाएगा। तो ये सारे टूल्स जो यहाँ पर अवेलेबल है, ये सारे टूल्स यहाँ विंडोज में पड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप ये कलर्स वगैरह देख लें तो कलर का भी आपको विंडो में मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ है। और कलर गाइड उसके नीचे पड़ा हुआ है, ये देखेंगे कलर है ऊपर और इसके नीचे कलर गाइड है। इस तरह ये सारी चीजें, जैसे ये स्वाचेज हैं, सही। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर स्वाचेस भी मिल जाएंगे, लेकिन एस में, सही। एस के अंदर आपको स्वाचेस, ये देखें स्वाचेस का पैनल, आपको क्लिक करेंगे तो ये देखें यही पैनल ओपन होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो अपना इसेंशियल वाली ऑप्शन बता रहे हैं, तो मैंने भी अब इसेंशियल के ऑप्शन ओपन किया, बट मेरा नीचे क्लासिक इसेंशियल नहीं आ रहा। तो ये अपना वर्जन का चेंज है प्रॉब्लम, या आपके कुछ पास और? वर्जन कौन सा है? सर मैंने अपना इलस्ट्रेट अपना वही किया है, ये अपना कौन सा इलस्ट्रेट वर्जन इस पे कौन यहाँ सा पर नहीं आ वर्जन है, रहा। किस ईयर वाला? ये 2000 अपना 19 वाला है शायद, शो नहीं, नहीं हो रहा। 19 वाले में तो एसेंशियल क्लासिक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से उससे पीछे वाला है। ये मेरे ख्याल से फिर यही थोड़ा सा है कि शायद ये पुराना वाला है, या थोड़ा सा उसकी वजह से नहीं आ रहा अगर ऑप्शन। जी जी, अब ये ऑप्शन आना चाहिए मेरे ख्याल में। 17 में भी एसेंशियल क्लासिक है, उसमें एसेंशियल्स है ही नहीं, क्योंकि एसेंशियल्स के अंदर जो इसमें प्रॉपर्टीज का पैनल है ना, वो 2018 में और उसके बाद वाले वेरिएंट्स में, उससे पहले वाले में ये प्रॉपर्टीज का पैनल नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम ये 18 वाला करें या उसके बाद वाले करें, ताकि आपको जो है ये प्रॉपर्टीज का पैनल मिल जाए। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का पैनल जब आप आगे वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे काम जो है वो इसी के अंदर हो जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा ये पैनल्स जो है वो खोलने नहीं पड़ते हैं। जी, तो मेरे ख्याल में आप अपना वर्जन चेक करके मुझे बता दें तो फिर बात हो सकती है कि उसमें है या नहीं है। जी थैंक यू सर, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। जी जी, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने मैसेज किया था आपको कि ये गूगल ड्राइव से लैपटॉप में कैसे, यानी ये मैसेज तो इसमें व्हाट्सएप में आया हुआ है ना, तो गूगल ड्राइव से वो लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में आपने बोला था कि वीडियो बनाएंगे, बस यही सवाल था। हाँ जी, समझ नहीं आई, दोबारा बोलेंगे एक बार? गूगल ड्राइव का क्या है? सर ये जो आपने लिंक भेजा है इसका, तो जो भी जी जी रजिस्टर का, जी, ये तो मोबाइल में आपने लिंक भेजा है ना, तो इसको कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करें, वो तरीके का जरा वीडियो बना कर। आप इसको डाउनलोड कर लेना अगर आपके मोबाइल में जगह है, और उसके बाद मोबाइल से ट्रांसफर कर लें वायर के जरिए, या फिर ये जो लिंक है आप इसे व्हाट्सएप वेब ओपन कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर, और आपको व्हाट्सएप आया होगा तो वो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, वहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तो साइड में आपके जो है वो लिंक ओपन हो जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लें। जी जी, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसकी रिकॉर्डेड वीडियो कब तक मिलेगी हमें प्रैक्टिस के लिए? रिकॉर्डेड वीडियो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक ये यू। आपको साथ साथ, यानी जिस दिन क्लास होगी उससे अगले दिन इंशाल्लाह आपको जो है वो 24 आवर से पहले आपको जो है वीडियो जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आप जो है टेंशन ना लें। ठीक हो गया जी, आज की क्लास ख़त्म करते हैं फिर, और इंशाल्लाह कल से जो है ये मैं इसी तरह आपको टूल्स पढ़ाता रहूँगा। उम्मीद है कि 3 से 4 वीक के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपसे चीज़ चाहता हूँ वो ये है कि आप इंस्टॉल करें। अभी आपको कोई अगर प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन में या इसको वो करने में, तो अभी अभी साथ साथ करते जाएं। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो फिर वापस आके आपको करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लास के साथ जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप रह जाते हो पीछे तो फिर आपको प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो आज के लिए यही था। आपको वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी कल तक। अल्लाह हाफ़िज़।